हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम में क्या है कि नंबर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है अच्छे से बेहतर से समझने के लिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स को हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो जो सबसे पहला हम लोग डिवाइड करेंगे उसका नाम होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बारे में समझो। वे सभी नंबर जिनका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम केला खरीदने जाते हैं तो गिनते हैं केला को कि 12 ठो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके अलावा जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो गिनते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो सभी नंबर जिनका इस्तेमाल काउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, काउंटिंग के लिए किया जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, इसको बोलते थे हम नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर तुम देखोगे समझोगे तो नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो है 1। ठीक है, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर वो तो इन्फिनिटी है। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा पार्ट समझो। नेचुरल नंबर के बाद जाता है वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ठीक है, होल नंबर जो है, होल नंबर्स में वे सभी नंबर्स आते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी आएंगे और उनके साथ जीरो भी आएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ये काउंटिंग नंबर्स हो गए। ठीक है, उनके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग काउंटिंग नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे जीरो के साथ, तो जो नया कलेक्शन मिलेगा नंबर्स का, जो नए नंबर्स हमें मिलेंगे, एक नया नंबर ऐड हो गया है हमारे कलेक्शन में, जीरो, और इन नए कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे होल नंबर। कोई दिक्कत? तो होल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ जीरो विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, या फिर इज कॉल्ड क्या कहेंगे, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? सबसे छोटा होल नंबर कौन है? तो जीरो है। सबसे छोटा होल नंबर कौन है? तो जीरो है। अब तुम इस बात पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स जो है नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं ना होगा। ठीक है, सिर्फ एक की वजह से जीरो जो है होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे समझते हैं। तो होल नंबर के बाद जो तीसरा कैटेगरी है उसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर। इंटीजर को समझो, तो इंटीजर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करते करते इन्फिनिटिव तक, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते क्या तक, इन्फिनिटिव तक। इसके अलावा जीरो और उसका उल्टा -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एलॉन्ग विथ जीरो, इनके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर विथ एंड जीरो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो इनमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर आता है, निगेटिव नेचुरल नंबर आता है और जीरो आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो इसे क्या बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो एंड इट्स नेगेटिव एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इंटीजर के बाद आएगा, इंटीजर के बाद जो आएगा वो नंबर होगा उसका नाम है इंटीजर। इंटीजर तक समझ में? इंटीजर के बाद जो आएगा उसका नाम होगा क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर p और q दोनों के दोनों ही होल नंबर्स हैं। दोनों के दोनों ही क्या है, होल नंबर्स है, और q जो है वो कभी जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के किसी भी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि वो फ्रैक्शन है। द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर होल नंबर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2/5 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो 3/5 4/5 7/5, कोई दिक्कत? ये सभी क्या है, फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन कौन नहीं है? क्या जीरो एक फ्रैक्शन है? 0/1, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 सबके रहता है, कुछ नहीं है तो 0/1, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। अगर कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इस फॉर्म में होगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 0/1
पी बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ है। क्या पी और क्यू होल नंबर है, हाँ, 0 और 1 दोनों ही होल नंबर है। क्या क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, पर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन 0/8, 0/10 ये सभी क्या है, ये सभी के सभी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन 10/0 क्या एक फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन को देखो, पी और क्यू दोनों के दोनों होल नंबर होने चाहिए, तो क्या पी और क्यू दोनों के दोनों होल नंबर हैं, हाँ है। क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, परंतु क्यू जो है यहाँ पे 0 के इक्वल हो चुका है, इसलिए फ्रैक्शन नहीं होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 दिख जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे चलते हैं रेशनल नंबर्स में। देखो, कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यहाँ पर p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे -5/3, -2/3, -8/3, -7/3, 2/4/3, 8/3, 0/9, ये सभी के सभी नंबर्स को तुम ध्यान से देखो। -5 और 3 दोनों के दोनों ही इंटीजर्स हैं, और q जो है 0 के इक्वल है नहीं, यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं, तो ये है रेशनल नंबर। ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है, तो रेशनल नंबर। ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है नहीं है, यानी निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और q 0 के इक्वल नहीं है, यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक। वैसे ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल, इन दोनों को देखो, इन एक को देखो, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, 0 भी एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है, और क्या, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। आगे जैसे 9/0 को समझो, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन 0 क्या है, 0 जो है वो एक 0 जो है, 0 तो है, होगा ना डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन q को 0 के इक्वल नहीं होना था, परंतु q जो है 0 के इक्वल हो चुका है, इसलिए एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, समझते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्या एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। समझो, सारे के सारे होल नंबर्स जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, तो होल नंबर में 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 है, 0 होल नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं है, 0 एक होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर क्या एक रेशनल नंबर होता है, जैसे -1, -2, 2, 8, 883, 883, 453, ये सभी के सभी इंटीजर्स पे देखो, इंटीजर्स के नीचे 1 डाल सकते हैं हम लोग, सभी के नीचे, तो सभी के नीचे अगर हम लोग 1 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में लिख दिए इसको, जहाँ पर p और q, 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 p और q दोनों के दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, सॉरी इंटीजर्स हैं, ठीक है। और q जो है 0 के इक्वल नहीं है, हाँ, तो सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। क्या हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है, हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है, क्या हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है। समझो, जैसे -3/4, ये एक रेशनल नंबर है, क्या एक इंटीजर होगा, नहीं। इंटीजर्स तो क्या होता है, कलेक्शंस होता है, किसका, आप नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर 0, वो तो होल ऐसे होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनमें वो p/q के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, -3/4 कोई इंटीजर नहीं है, कोई दिक्कत। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। यहाँ पे देखो, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर वो सब का सब होल नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, सारा का सारा ही नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे का सारे इंटीजर होल नंबर है, तो 1, 2 दोनों इंटीजर होल नंबर है, हाँ है, लेकिन -1 इंटीजर है, होल नंबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। कोई दिक्कत है इसमें? आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझें नंबर सिस्टम, कि नंबर्स को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
सबसे पहले टाइप पे समझे हम लोग कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि सारे काउंटिंग्स नंबर्स को, काउंटिंग वाले नंबर को इसके अंदर रखा जाता है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है। जो दूसरा नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है कि जब हम लोग नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड करते हैं, देते हैं, तो जो नए नंबर का कलेक्शंस मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। जैसे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक चला जाए। इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, ठीक है, तीनों को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पर पी और क्यू दोनों होल नंबर होते हैं और क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होता है। कोई भी नंबर जब पी बाई क्यू के फॉर्म, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पर पी और क्यू दोनों होल नंबर हो और क्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो, तो वैसे किसी भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू जो है यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए और यहाँ पे होल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन जो जनरली बुक्स में होते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को समझना होगा कि नंबर्स को, यानी कि रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे, ठीक। तो समझो, हम बांटेंगे पहले, किसको बांटेंगे, नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को, ठीक है। देखेंगे जैसे 5/8, 3/4, 6/8, ठीक है। देखेंगे कि क्या ये 1 से छोटा है, क्या ये 0 और 1 के बीच में है, क्या ये 1 से बड़ा है, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे कैसे, समझो। 6/8 पे ध्यान दो, यहाँ का डिनोमिनेटर 8 है और न्यूमरेटर 6 है, ठीक है। तो तुम 8 को, यानी 8 डिवाइड करेगा 6 को, तो पॉइंट डालना पड़ेगा, 60 होगा, 60 हो जाएगा, तो 8 7 से 56 हो जाएगा, 4 बचा, 0 डालेंगे तो 8 5 से 40, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा, जब डिनोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो उसकी जो वैल्यू है वो 0.75 यानी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन देख लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बड़ा था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसकी जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक। डिवाइड करते हैं इसको, 0 4 डिवाइड कर रहा है 3 को, 4 डिवाइड कर रहा है 3 को, तो 4 कम है तो पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो 4 7 जो 28, 30 हो जाएगा, और 28 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 2 बचा, फिर 4 5 जो 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 4 5 जो, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0.75 यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं 8 को, तो 8 अगर 5 को डिवाइड करेगा तो पॉइंट डालना होगा, तो 50 हो जाएगा, 8 7 जो 56, 8 6 जो 48 हो जाएगा, फिर 2 से 20 हो गया, 8 2 जो 16 हो जाएगा, 4 से 40 हो जाएगा, 8 5 जो 40 हो गया, ठीक है। तो 0.625 आ गया, तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। अब तुम समझो इस बात को, अब तुम समझो कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो वो जो उसका जो वैल्यू है उस फ्रैक्शंस के डेसिमल के फॉर्म में, वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही होगा वो, ठीक है। इसका उल्टा करके देखो, इसका उल्टा करके देखो, यानी कि अभी हम न्यूमरेटर को बड़ा करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 8 रख देते हैं और 3 रख देते हैं, ठीक है। 8 और 3 को डिवाइड किया जाए, तो 8 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जो 6, 2 बचा 20 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, डेसिमल डालना होगा, तो डेसिमल डालें तो 20 मिल गया, 3 6 जो 18 हो गया, 2 बचा तो एक डेसिमल, डेसिमल के अंदर है तो एक 0 फ्री में, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 6 जो 18 में कटेगा 2, फिर 20, ठीक है, फिर 6, फिर 18,
2 बच गया, तो बार बार 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है, बचेगा इसमें, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो 2.666, ठीक है। तो ये कितना है, 2.0 में 0.666 जोड़ा गया है ना, तो 2 से ग्रेटर है ना, 2 से ग्रेटर है ना, यानी कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर होगा, 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगा 1 से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे इस एग्जांपल से देखो, जैसे 4 बाई में 2, 2 से 2 गया तो 2 बचा, ये 1 से बड़ा है, समझ में आया। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जब भी न्यूमरेटर से, तो वैल्यू जो है 1 और 0 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर हो जाएगी, कोई दिक्कत, 1 से जो है ग्रेटर हो जाएगी, 1 से जो है ग्रेटर हो जाएगा। जैसे अगर तुमको क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। 17 को रखो और 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, चलो डिवाइड करते हैं। 4 4 जो 16 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा, 1 से 10 हो जाएगा ना, तो 10, 4 2 8, 2 बचा, तो 20 हो जाएगा ना, तो 4 5 20, 4.25 आ रहा है। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 17 को 4 से, तो 4.25 आएगा, ठीक है। 4.25 को तुम ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पर 4.25 यानी 4 प्लस में 2.25 है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 4, ये जो है 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना, तो 4.25 जो है 1 से बड़ा है ना, 1.00 से बड़ा है ना 4.25। जब भी न्यूमरेटर बड़ा है होगा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर जो वैल्यू है, वो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम एक बात समझ रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है अगर वो बड़ा हो जाए, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगा, और जब ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा तो 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे हम लोग नंबर्स लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेथड ये है कि जो भी रेशनल नंबर मिल रहा है उसको तुम ध्यान से देखोगे, जो भी रेशनल नंबर मिला है पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसको तुम ध्यान से देखोगे और देख कर ये बताओगे कि क्या वो 0 और 1 के बीच में होगा या फिर वो 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। कब पता चलेगा 0 और 1 से बीच में, जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा हो जाए, ठीक है। और 1 से बड़ा कब पता चलेगा, जब वो न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट हम लोग ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर जितना होगा उतने पार्ट में लाइन को डिवाइड करेंगे, जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट को लाइन को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हम काउंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद हम उसे लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो एग्जांपल समझते हैं, ठीक। चलो 8 बाई में 2, 3 बाई में 6, 4 बाई में 5, 9 बाई में 2, 8 बाई में 3, ठीक। इन सारों को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 से 4 बार में कट जा रहा है, तो 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हो आराम से, कट रहा है तो कटा के रिप्रेजेंट कर दो। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये रहा 4, ठीक है। 3 से 6 बार में, तो ये 1 से 1/2, पहले कटा के देख लेते हैं। ये 1/2 आसानी से रिप्रेजेंट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझो, सबसे पहले ये समझो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर बड़ा है। तुम डिवाइड करने जाओगे तो 1/2 है, 2 1 को डिवाइड करेगा तो डेसिमल में आएगा, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो लाई करेगा। तो 1/2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0, इधर इन्फिनिटी और यहाँ पे 1, तो 0 1 और 2, ठीक है। इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है।
0 और 1 का, 1 और 2 का, 2 और 3 का, ऐसे करते करते इन्फिनिटी की, और इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब समझो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में हम देख लें कि यहाँ पर जो है वैल्यू हमारा लाई करेगा। जो इतना भी डिनोमिनेटर जितना भी उतने पार्ट में लाइन को डिवाइड करें, तो उतने इक्वल पार्ट्स में थे। यहाँ पे बीच में एक पाई पार दिए, तो 2 पार्ट में लाइन जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहला पार्ट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट। ठीक है, अब हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये 1/2 है, ये पहला पार्ट, कोई दिक्कत, 1/2 है, ये 0/2 है, ये 1/2 है, 2/2 यानी कट के पहला पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये 1/2 है, तो 1/2 जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा। फिर से हम लोग ट्राई करते हैं 4/5 को। ठीक है, 4/5 को समझो, ये क्या है 4/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है ना, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फिर जो रेशनल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई होगा। ठीक है, तो 0, तो एक नंबर लाइन पारते हैं, 0 यहाँ पे रखता हूँ मैं, 1 यहाँ पे रखता हूँ। कितने पार्ट में लाइन को डिवाइड करना है, 5 पार्ट में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा पाँचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4, 5, 5, ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है, ये 4/5 रिप्रेजेंट हो चुका। समझ में आया? ठीक है, नहीं अगर आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं, 3/7। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, बहुत छोटा हो चुका है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है, बड़ा कर देते हैं, 1 यहाँ पे कर देते हैं, 7 पार्ट में कर देते हैं, 1, 2, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां पार्ट। ठीक है, तो ये 1/3 है, ये 2/3 है, सॉरी ये 1/7 है, ये 2/7 है, ये 3/7 है, 3/7 यहाँ पे, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ पे हमें 3/7 चाहिए था, तो 3/7 जो है वो रिप्रेजेंट हो चुका। समझ में? तो पहले मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर्स को पहचाने कैसे, कि वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं या फिर 1 से आगे की ओर लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1 से आगे की ओर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और 1 से बड़ा कब, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो 1 से आगे की तरफ वो नंबर जो है लाई करेगा। फिर क्या करेंगे हम, जितना भी डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में लाइन को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और लाइन को डिवाइड करने के बाद हम काउंट करेंगे और काउंट करके रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंट करना है 3/5 में 5 को। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए आप और फिर से इसको रिप्रेजेंट करिए, आप इसको जो है रिप्रेजेंट करिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 3/5 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर से जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में होगा रिप्रेजेंट, 0 और 1 के बीच में। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट में हो गया, तो 1/5 पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है 5 का, थर्ड पार्ट 3/5, ये 4/5, कौन सा चाहिए था, 3/5, 3/5 मिल गया। ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उन नंबर्स को या फिर उन रेशनल नंबर्स को जो 0 और 1 के बीच में, और इनको बोल देते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, अगर देखें तो इनको बोल देते हैं रेशनल नंबर, सॉरी इनको बोल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है, इनकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसलिए हम 0 और 1 के बीच में ही हमेशा से इनको लाई करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है उन नंबर्स को जो कि 1 से ग्रेटर हों। ठीक है, जैसे जैसे 8/3 को, ठीक है, 4/3 को, ठीक है, 6/5 को, ठीक है, और 7/2 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, देखो 8/3 को क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 8, 3/4 को क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3 और 1 4, 6/5 को क्या लिखेंगे, 5 1 होल 1। ठीक है, 1 होल 1/5, और 2/7/2 को क्या लिखेंगे, 3 होल 1/2, 3 2 जा 6 और 1 7, 7/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो
2 होल 2/3 को लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस में 2/3, ठीक है। क्यों? 3 2 जा 6, इसको अगर तुम जोड़ के देखोगे 3 2 जा 6, क्योंकि नीचे इसके 1 है, 1 और 3 कैल्सियम होगा 3 हो जाएगा। 1 से 3 वन में तो 2 से 3 6 और प्लस में 3 से 3 1 वन में तो 2, ठीक है। तो 6 और 2 8 और बटा में 3, 8/3 वापस से मिल गया। तो 2 होल 2/3 को 2 प्लस में 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 होल 1/3 को हम लोग 1 प्लस में 1/3 लिख सकते हैं। 1 होल 1/5 को 1 प्लस में 1/5 लिख सकते हैं। और 3 होल 1/2 को 3 प्लस में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 प्लस में 1/2 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको लिखने के बाद एक बात समझो, यहाँ में तुम 2 में कुछ जोड़ रहे हो, ठीक है। 2 में तुम 2/3 को जोड़ रहे हो, तो 2 में कुछ तुम जोड़ दो, 2 में कुछ जोड़ दो, थोड़ा सा जोड़ दो, ठीक है। 2 में तुम कुछ जोड़ दो तो 2 से ग्रेटर नंबर मिलेगा ना, 2 से ग्रेटर नंबर मिलेगा, 2 से ग्रेटर नंबर मिलेगा, 2 से ग्रेटर नंबर। और 2/3 है, 2/3 एक क्या है, 2/3 यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी ये 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगा। तो 1 तो नहीं होगा, 2 में 1 जोड़ते तो 3 होता, लेकिन 1 तो इसका वैल्यू होगा ही नहीं, 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 2 में कुछ जोड़ दोगे तो 2 में कुछ जोड़ना है, 1 जोड़ते तो 3 आता है, लेकिन 1 से छोटा जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, लेकिन 1 से छोटा जोड़ो तो 2 और 3 के बीच में वो नंबर लाई करेगा। समझ में आया? देखो इसको देखो, 1 और 1/3, 1 में कुछ जोड़ेंगे 1/3, 1/3 जो है 1 से भी छोटा है, ठीक है। तो 1 में 1 जोड़ देते तो 2 मिल जाता, लेकिन 1 से छोटा जोड़ेंगे तो 2 से छोटा मिलेगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में वो नंबर रह जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे भी हो जाएगा। और 3 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3 1/2 मतलब 0.5, तो 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में वो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं जितना ये होल पार्ट आ रहा है, जितना होल पार्ट आ रहा है उसके ठीक आगे वाला नंबर के बीच में रिप्रेजेंट होता है। 3 के बाद 4 आता है, 4 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होता है, 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ठीक। अब एग्जांपल देखो, 8/3 है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो क्या बोले, 8/3 को सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको तोड़ के लिखो, 3 2 जा 6 2 और 3 नीचे, ठीक है। 3 2 जा 6 और 2, 8/3, ठीक। एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो, तो यहाँ पे 0 1 2 और क्या हो गया 3, 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होता है ना, 2 प्लस में 2/3, 2 और 3 के बीच में, तो 2 कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड, और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट 1/3 और यह दूसरा पार्ट 2/3। 4/3 को देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है। तो एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे 0, ठीक है, और 4/3 है यहाँ पे, तो 3 4/3 है, मतलब 3 1 जा 3 और 1, ठीक है। देखिए इसमें 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 अगर होल पार्ट है तो होल पार्ट का ठीक अगला 2, तो 1 और अगला 2 कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, 3 डिनोमिनेटर है तो 1 2 और तीसरा पार्ट, और पहला पार्ट यहाँ पे जो है 1/3 है, तो ये 1/3 है, ठीक है। आगे 6/5 को, 6/5 को देखो, 6/5 को क्या है 5, 1 होल 1/5 हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, 1 होल नंबर है, 1 होल है तो 1 के ठीक आगे क्या हो जाएगा 2, तो 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा ये, तो 0 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में, इधर 3 लिख दो, इधर इंटीजर जा रहा है, तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है 1 और 2 के बीच में, नहीं हाँ, तो 1 2 3 4 और ये 5 पहला पार्ट, तो ये 1/5 यहीं पे था, ये रिप्रेजेंट हो गया। 7/2 को आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं करता हूँ। 7/2, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 3 जा 6 1 7, 7/2, 0 1 2 3, 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होना, क्योंकि 3 जो है होल पार्ट है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में, 2 डिनोमिनेटर है तो, ठीक है। और ये पहला पार्ट 1/2, ओके। तो मैंने आपको समझाया पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है। तो क्या होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, क्या इंटीजर्स फ्रैक्शंस होते हैं, क्या क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और क्या फ्रैक्शंस होल नंबर होते हैं, ठीक है। और इन सभी को समझाने के बाद आपको मैंने बताया कि नंबर्स पे
नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो फ्रैक्शंस को, ये रेशनल नंबर्स को, ठीक है, ये फ्रैक्शंस भी हैं, ठीक है। और हम कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि रेशनल नंबर को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर्स यानी निगेटिव रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड राइट डाउन योर कमेंट, और अपने कमेंट को बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आपको ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो था या नहीं। थैंक यू।